दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और आईएनडीआईए में खींचतान तेज। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। स्थानीय और क्षेत्रीय दल, जो दोनों प्रमुख गठबंधनों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और आईएनडीआईए का हिस्सा हैं या बनने की फिराक में हैं, वे अपनी राजनीतिक पकड़ और जनाधार के आधार पर अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि सीट बंटवारे को लेकर भीतरघात और रस्साकशी साफ नजर आ रही है। गठबंधनों के भीतर मंथन। एनडीए में लोजपा, रामविलास, हम पार्टी और वीआईपी जैसे दलों ने अपनी सीटों की पुरानी संख्या को बरकरार रखने या और बढ़ाने की मांग की है। वहीं भाजपा अब की बार अपने दम पर ज्यादा सीटों पर लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी तरफ I.N.D.I.A गठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही मतभेद सामने आ चुके हैं। छोटे दल जैसे भाकपा माले, भाकपा, माकपा और जन अधिकार पार्टी भी सम्मानजनक हिस्सेदारी के लिए दबाव बना रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर तनाव के संकेत। कुछ नेताओं ने अलग लड़ने या तीसरा मोर्चा बनाने की भी संभावनाएं जताई हैं, अगर मांगे नहीं मानी गयी। पिछली बार के प्रदर्शन, जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय प्रभाव को आधार बनाकर सीटों की दावेदारी पेश की जा रही है। बिहार की राजनीति में गठबंधन जितना मजबूत दिखता है, भीतर से उतना ही जटिल होता है। सीट बंटवारे की यह सेंधनी आने वाले चुनावी समीकरणों और उम्मीदवारों की रणनीति को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकती है। अगर समय रहते गठबंधनों के भीतर सहमति नहीं बनी, तो बगावत और अंदरूनी टूट की स्थिति बन सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार की जांच एक्शन मुहिम तेज। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने अवैध हथियारों और दबंगों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस जांच एक्शन अभियान का उद्देश्य शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है। हजारों की संख्या में अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। शराब, हथियार और पुराने आपराधिक वारंटों के आधार पर दबिश दी जा रही है। चयनित अपराधियों और चुनावी माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों की धरपकड़ तेज हुई है। अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है, विशेष रूप से सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों में। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव का माहौल किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं देंगे। दबंगों की कोई जगह नहीं होगी। राज्य पुलिस प्रशासन और विशेष टास्क फोर्स को 24/7 अलर्ट मोड में रखा गया है। यह अभियान कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई से प्रशासनिक सक्रियता दिख रही है। संभावित रूप से यह उन इलाकों में असर डालेगा जहां अपराध और राजनीति का गठजोड़ रहा है। यह कहना जल्दबाजी होगा कि सिर्फ इस अभियान से चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण होंगे, लेकिन यह तय है कि प्रशासन ने इस बार चुनावी माहौल को नियंत्रित करने के लिए शुरुआती सख्ती दिखाई है। प्रशांत किशोर का सियासी हमला, तेजस्वी और कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी, 243 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की घोषणा। बिहार में चुनावी हलचल तेज होते ही चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर पीके ने एक बार फिर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी पर विवादास्पद बयानबाजी करते हुए राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। जन सुराज यात्रा के जरिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे पीके ने दो टूक कहा। लालू यादव की तबीयत खराब हुई तो लोग तेजस्वी का झोला उठाने लगे। इस बयान को विपक्षी खेमे में तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सीधा हमला माना जा रहा है। कांग्रेस पर सीधी चुनौती। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा, अगर कांग्रेस को लगता है कि वह बिहार में ताकतवर है, तो वह अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़कर दिखाए। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जन सुराज 243 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करेगा, चाहे गठबंधन हो या नहीं। पीके की रणनीति क्या है? जन सुराज के तहत स्थानीय नेताओं, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को टिकट देने की योजना है। पीके ने साफ किया है कि वे पारंपरिक गठबंधनों और दलगत राजनीति के ढांचे को चुनौती देना चाहते हैं। उनका जोर नीति आधारित राजनीति और जमीनी नेतृत्व तैयार करने पर है। पीके का बयान तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और आरजेडी के आंतरिक ढांचे पर निशाना है। कांग्रेस को अलग लड़ने की चुनौती देकर उन्होंने संकेत दिया कि I.N.D.I.A गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर संघर्ष और गहराएगा। 243 सीटों पर निर्दलीय खड़े करने का ऐलान जन सुराज के आत्मविश्वास या दबाव की राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है। प्रशांत किशोर की यह बयानबाजी केवल बयान नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई धुरी स्थापित करने की कोशिश है। वे अब रणनीतिकार नहीं, खुद नेतृत्वकर्ता की भूमिका में उतरने को तैयार दिख रहे हैं।
कन्हैया का फोकस सामाजिक न्याय बनाम धार्मिक ध्रुवीकरण। कन्हैया कुमार ने भाजपा और एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी चुनाव आता है वे मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन रोजगार और आरक्षण की नहीं। उन्होंने धर्म आधारित राजनीति को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि हमें राम के नाम पर रोटी नहीं चाहिए, बल्कि हर जाति और वर्ग को समान अवसर चाहिए। जातीय जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं, अधिकार की लड़ाई। कन्हैया ने स्पष्ट कहा कि जातीय जनगणना सिर्फ सामाजिक आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि नीति निर्माण, आरक्षण और संसाधनों के न्यायसंगत बंटवारे का सवाल है। उन्होंने युवाओं और वंचित तबकों से अपील की कि वे धर्म की बहस से ऊपर उठकर अपने अधिकारों की लड़ाई को प्राथमिकता दें। राजनीतिक संकेत और गठबंधन की रणनीति। I.N.D.I.A गठबंधन में जातीय जनगणना को एकजुट मुद्दा बनाया जा रहा है और कन्हैया इसके सशक्त प्रवक्ता के तौर पर उभर रहे हैं। उनका यह बयान बिहार की ओबीसी राजनीति में कांग्रेस की उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कन्हैया कुमार का यह भाषण साफ करता है कि बिहार चुनाव 2025 में जाति आधारित सामाजिक न्याय बनाम धार्मिक ध्रुवीकरण की बहस को केंद्र में लाने की तैयारी है। कांग्रेस इस मुद्दे पर आरजेडी और अन्य सामाजिक न्यायपंथी दलों के साथ मिलकर चुनावी नैरेटिव खड़ा करना चाहती है। चिराग पासवान की आरा से हुंकार, खुद लड़ेंगे चुनाव, 243 सीटों पर एनडीए के लिए अभियान का ऐलान। चिराग पासवान अब बिहार चुनावी रण में पूरी ताकत से उतरने के मूड में है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने नव संकल्प महासभा के मंच से ऐलान किया, मैं खुद इस बार चुनाव लड़ूंगा और बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर हर विधानसभा सीट पर एनडीए की जीत के लिए प्रचार करूंगा। चिराग का बड़ा सियासी दाव, स्वयं चुनाव लड़ने का ऐलान। यह उनके नेतृत्व को पार्टी में और एनडीए में मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम है। 243 सीटों पर एनडीए के लिए प्रचार का वादा। यह बयान स्पष्ट करता है कि वे खुद को मोदी नीतीश नेतृत्व वाले एनडीए के समर्पित सहयोगी के रूप में पेश कर रहे हैं। बिहारी फर्स्ट आंदोलन को दोबारा केंद्र में लाना, यह उनकी पिछली राजनीतिक यात्रा की पहचान रहा है, जिसे अब नए जोश के साथ जनता के बीच ले जाने की कोशिश है। राजनीतिक विश्लेषण। चिराग की यह घोषणा ऐसे समय आई है जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आंतरिक खींचतान चल रही है। यह एनडीए में अपने हिस्से की सीटों पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। खुद चुनाव लड़ने का निर्णय यह भी दिखाता है कि वह केवल पारिवारिक विरासत नहीं, बल्कि स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरना चाहते हैं। एनडीए के भीतर संदेश। चिराग का यह कदम भाजपा और जदयू दोनों के लिए स्पष्ट संकेत है कि वे अब केवल पोस्टर सहयोगी नहीं रहना चाहते। बिहार में युवा और शहरी वोटरों के बीच उनकी बिहारी फर्स्ट नीति अब भी एक पहचान रखती है। वे इसी पर फोकस करना चाहते हैं। आरा से उठी चिराग की यह सियासी हुंकार आगामी विधानसभा चुनाव में न सिर्फ उनके व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य को आकार देगी, बल्कि एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन और सीट बंटवारे की राजनीति को भी प्रभावित करेगी। बिहार में मॉनसून की दस्तक। 17-20 जून के बीच पूरे राज्य में बारिश की संभावना, किसानों को बड़ी राहत की उम्मीद। बिहार में लू और भीषण गर्मी से जूझते आम लोगों और किसानों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 17 से 20 जून 2025 के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। उत्तर और दक्षिण बिहार में एक समान रूप से मूसलाधार बारिश के आसार हैं। तापमान में 5-7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी और छपरा जैसे जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों के लिए राहत। भीषण गर्मी और पानी की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए यह बारिश खेती की शुरुआत के लिए वरदान साबित हो सकती है। धान की नर्सरी और खरीफ फसल की बुआई के लिए यह समय उपयुक्त माना जाता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अगर 20 जून तक पर्याप्त वर्षा होती है तो धान की खेती समय पर शुरू की जा सकती है। गर्मी से राहत। जून के पहले पखवाड़े में कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे हीटवेव की स्थिति बनी हुई थी। मॉनसून की आमद से जनजीवन को राहत मिलेगी और पेयजल संकट से भी कुछ हद तक निजात मिलने की उम्मीद है। प्रशासन की तैयारी। जल जमाव और बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। किसानों को मौसम आधारित सलाह देने के लिए कृषि विभाग ने भी तैयारी तेज कर 17-20 जून के बीच बिहार में मॉनसून का आगमन केवल मौसम की राहत नहीं, बल्कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की नब्ज को फिर से गति देने का संकेत है। किसानों के चेहरों पर उम्मीद की हल्की मुस्कान और आम लोगों को भीषण गर्मी से निजात। यह बारिश बहुआयामी राहत लेकर आ रही है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।